बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब करी वज़ाइफ के मुक़द्दस सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में इंतहाई मुजर्रब और एक आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। जो इंतहाई मुजर्रब अमल है, इसकी फ़ज़ीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इसको खुलूस दिल से, खुलूस नियत से पढ़ेंगे तो एक पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा। आज का जो अमल है आपके तमाम माली मुश्किलात, आपके तमाम मसाइल दूर कर देगा। इससे पहले हम आज के अमल की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जियोब करी वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। आज का जो अमल है कुरान पाक की वो सूरह का अमल है जो कि वाक़या मिराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा की सूरत में मिली। जी हाँ, आज का जो अमल है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का अमल है। सूरह बकरा की अहमियत और फजीलत के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसकी फजीलत कितनी ज़्यादा है। हदीस शरीफ में आया है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जिब्राईल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये अर्श का वो दरवाज़ा है जो पहले कभी नहीं खुला। इसके बाद दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और फिर जिब्राईल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये फ़रिश्ता भी आज से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ। लिहाजा ये फ़रिश्ता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको 2 नूरों की बशारत अता फ़रमाई है और ये नूर आज से पहले किसी नबी को अता नहीं फ़रमाए गए और ये नूर सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं। आज का जो अमल है सूरह बकरा की आखिरी आयत का अमल है जो आपने करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ की तंगी है, कर्ज़ है, बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों से आपको निजात देंगे। अगर आपके रिज़्क़ की तंगी का सामना है, कारोबार में रिज़्क़ में बरकत नहीं है, घर में सुकून नहीं है, आप घर में सुकून और खैरियत पैदा करना चाह रहे हैं तो आप इस अमल को लाजमी करें। काला जादू है, जिन्नात है, साया है, शयातीन है या दुश्मन की नागानी आफात या बलाओं से बचना चाहते हैं तो इस अमल को लाजमी करें। आज का जो अमल है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का अमल है जो आपकी हर तरह की माली मुश्किलात, रिज़्क़ की तंगी, नौकरी से महरूम है या किसी भी किस्म की माली मुश्किलात का सामना है, बीमारियों में मुब्तला हैं तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। मियाँ बीवी के इख्तलाफात हैं, नफ़रत जो है अल्लाह पाक मोहब्बत में बदल देंगे। औलाद नाफरमान है तो आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। इस अमल को करने से आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे, आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे। आज का जो अमल है सूरह बकरा की आखिरी आयत का अमल है जो आपने करना है। ये जो अमल है आपने नमाज इशा के फ़ौरन बाद करना है। नमाज इशा के बाद आपने अपनी जगह पर बैठ जाना है और इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके बाद आपने 101 दफ़ा सूरह बकरा की जो आखिरी आयत हैं वो पढ़नी है और अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है। और आपने जब दुआ करने लगे तो आपने खुली जगह पे बैठ जाना है। जिधर आप जब खुली जगह पे बैठ जाएं और जब दुआ करें तो अपनी उंगली आपने आसमान की तरफ उठा लेनी है। अपनी दाएं हाथ की जो है शहादत वाली उंगली आपने ऊपर उठानी है और अल्लाह ताला से जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी टेंशनें हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर आपने पेश करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके तमाम माली मुश्किलात दूर कर देंगे, आपके लिए गैब से इसबाब पैदा करेंगे। आपके जितनी भी माली मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह पाक दूर कर देंगे। ये अमल जो है इंतहाई आज़मूदा अमल है, मुजर्रब अमल है। आपने ये अमल लाजमी करना है और ये अमल मुसलसल आपने 41 दिन करना है। नमाज इशा के फ़ौरन बाद ये अमल करना है। ये एक ऐसी आयत का अमल है जो कि अल्लाह पाक ने इसकी फ़जीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा रखी है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अगर ये आप खुलूस दिल से, खुलूस नियत से अगर पहाड़ पर भी करोगे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। लिहाजा आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, आप ये अमल लाजमी करें। मुसलसल 41 दिन करना है और नमाज इशा के बाद करना है। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे, आपकी माली मुश्किलात दूर कर देंगे। आपके घर में अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा करेंगे कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे। आप ये अमल ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर बाकियों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।